चलिए, तो वेरी फास्ट विल डिस्कस जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा मैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे हमें डिस्कस कंटिन्यूटी करना है, तो ये ओरल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि इनडिटर्मिनेंट हो, तो ओरल आप कर सकते हैं। और x से जब 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 माइनस 1 1 होगी, और 1 से छोटे के लिए इसकी वैल्यू 3 है, तो ये नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि 1 से भाई 1 ग्रेटर देन 1, तो 1 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। बाई चांस अगर 1 पुट करने पे इनडिटर्मिनेंट आता है तो फिर हम सॉल्व करेंगे, मतलब उसको लिमिट की तरह सॉल्व करेंगे। अदरवाइज लिमिट की तरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। तो ये 1 पे नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गई। सेकंड का 0 पे इक्वल नहीं है तो ये है, और 0 के लिए इक्वल ये है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि सीधे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट न करने का कोई रीजन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ना ही यहाँ पे मॉड है, ना ही ग्रेटेस्ट क्लियर है, और ना ही ये पर्टिकुलर फंक्शन स्प्लिट है। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स फाइंड करेंगे, और वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x प्लस 2x, तो इसको डिवाइड बाई x दोनों साइड में कर लेते हैं, तो साइन 3x बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन 7x बाई एक्स प्लस साइन 3x बाई एक्स। तो इसको 1 करने के लिए हमें 3 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 ऐड मल्टीप्लाई कर लिया। इसे 7 होना चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 3 होना चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर लिया। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। तो 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 10 1/2। तो इसकी वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है, और f0 की वैल्यू 2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू तो 1/2 है, तो यहां पे नॉन रिमूवल की तो कोई बात ही नहीं हुई, ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हुई। ठीक है। द सेम वे दिस क्वेश्चन डिस्कस कंटिन्यूटी, तो इसमें नॉन एग्जिस्टेंस का कोई रीजन दिखाई नहीं देता, सीधे लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर देन यू हैव टू स्पीक आउट। यहां से मैं क्या करता हूं, ई पावर एक्स कॉमन लेता हूं। ई पावर एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कर रहा हूं। साइन एक्स माइनस एक्स, अब क्या हो गया? ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। क्यों? क्योंकि ये ई पावर 0 - 1/0 फॉर्मेट है, एंड बोथ 0 बाई सेम नंबर, तो ये वैल्यू 1 हो गई। और यहां 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू -1 आ जाएगा। और f0 की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और फिर किस टाइप से डिसकंटिन्यूटी हो गई? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये 1 माइनस कॉस 4 है, कॉस 4x आई कैन राइट 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू, सिर्फ इतनी वैल्यू, √2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये हो जाएगा √2 मॉड साइन 2x डिवाइडेड बाई x। अगर आपको याद हो तो √x² मॉड x होता है, वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया। इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, सॉरी, ये आ गया। अब यहां पे मॉड है तो 100% श्योर कि वी हैव टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बिकॉज हो सकता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो 0 - h पे हम फाइंड करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह -h पुट कर रहा हूं मैं, तो √2 मॉड ऑफ साइन 2 इंटू -h, 2 इंटू -h माइनस साइन 2h, बट मॉड है तो हटा देते हैं, और साइन 2h हो जाएगा। और साइन 2h को मैं 2h लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई -h, h कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू -2 √2 हो जाएगी। साफ सी बात है, सीधे सीधे हम यहां से बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो होगा, क्योंकि f0 की वैल्यू 2 है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इसके लिए हमें f(0 + h फाइंड करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 0 + h जब आप फाइंड करेंगे तो ये साइन 2h हो जाएगा, और यहां पे h हो जाएगा, फिर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2 √2 आ जाएगा। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एम आई गोइंग फास्ट? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कितने लोग का सब सही है? 27 to 30 यहां तक। ओके ओके, गुड गुड। चलिए अब यहां से देखते हैं। गुड। अरे ये तो चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस हो गए भाई, ये तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू, देखो इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसे फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखेंगे, इसकी जगह पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखेंगे। माइनस, याद कीजिए मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जब पढ़ाया था तो एक प्रॉपर्टी बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एन जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस एन होता है, अगर एन इंटीजर है तो यहां से 1 तो इंटीजर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय बाय, एंड दिस वैल्यू इज 1। हो, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन तो पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन 0 to 1 साइन पाई एक्स। अभी देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्स किस में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो पाई एक्स किस में लाई करेगा? ये तो 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। ध्यान दीजिए, साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखें, साइन एक्स का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ कुछ यूं होता है, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में यूं होता है, ये वैल्यू 1 होती है। मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स की अगर आप बात करें तो ये इंटीजर कब होगा? जब 0 पे होगा और ये पाई पे होगा। हम 0 और पाई पे तो डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम तो इसके बीच में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पे तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन। हाँ, 0 पे डिसकंटिन्यूटी डिस्कस तभी करेंगे जब जंप डिसकंटिन्यूटी आएगा, लेकिन जंप डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, और 0 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा 0 से ऊपर होगा, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। मतलब 0 पे 0 है तो इस पे, हाँ, पाई बाई 2 पे, ये 1/2 पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 1/2 पे क्या हो जाएगा? ये 1 है, सॉरी, 1/2 पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, मीन्स ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इंटीजर हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये कि अगर हम इसका सीधे ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे दिखेगा, इस फंक्शन का ग्राफ, इसका ये 0 पे 0 रहेगा और 0 से लेकर के पाई तक ये पूरा 0 रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट इसमें जो है मिसिंग हो जाएगा, वो ये 1/2 पे इसकी वैल्यू 1/2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है सिर्फ एक पॉइंट पे, क्योंकि नहीं, पॉइंट पता है, एक पॉइंट पे वो है 1/2। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो है 1/2। अरे, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कैन आई गो अहेड? राइट। ये क्वेश्चन, ये फंक्शन तो बार बार आता है, अगर आपको याद हो इसकी दो वैल्यू होती है? जब x इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब x नॉन इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू शायद 1 आती है। चेक कर लेते हैं। अगर x अगर इंटीजर है तब तो साफ सी बात है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x इंटीजर है तो। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x इंटीजर नहीं है तो, अगर x इंटीजर नहीं है तो n के और n किसी इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। हमने मान लिया कि ये n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो n हो जाएगी, और ये -x किस में लाई करेगा? -n-1 टू -n, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू हो जाएगी -n-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन ये कुछ यूं है, ये फंक्शन एक्चुअली। तो अब इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि हर इंटीजर पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, बस।
अरे करेक्ट. नाउ discuss the continuity of this fx in z minus 2 to 2 where fx equal to this. ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है. इस लाइन को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं. अगर मैं x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो हम डिस्कस क्यों करेंगे? x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. इस लाइन को हटा दीजिए. हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अगर x इंटीजर है तो फिर डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी भाई. अगर x इंटीजर है तो fx सीधे हो जाएगा x और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर 0 होता है, और ये वैल्यू x ही हो जाएगी. अगर x इंटीजर है तो ये वैल्यू टोटल 2x हो जाएगी. ठीक है, तो इस पर कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप सिर्फ एक इंटीजर पे डिस्कस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग था मिस्टेक है, उसको आप हटा दीजिए. हाँ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये कंडीशन नहीं दिया है, याद रखिए, ये कंडीशन नहीं दिया है. क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है भाई, सम बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस गेट नियर एक्स. हमें इसको -2 और 2 के बीच में, पहले इसको थोड़ा ठीक कर दें, ये बड़ा गंदा सा दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये. हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स भाई माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नियर ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं भाई. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नियर एक्स, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नियर ऑफ माइनस एक्स. इसको यहां पुट करते हैं तो माइनस एक्स तो बाय बाय हो जाएगा, और आपके पास आपका एफ एक्स जो हो जाएगा वो यूं हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नियर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नियर ऑफ माइनस एक्स. ग्रेटेस्ट नियर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नियर ऑफ माइनस एक्स. अब यहां पे दो केस बना लेते हैं कि अगर एक्स इंटीजर है तो क्या होगा और नॉन इंटीजर है तो क्या होगा. अगर एक्स इंटीजर है, सपोज कर लीजिए एक्स इक्वल टू एन, तो ये n माइनस माइनस एन तो 2n, मतलब ये 2n हो जाएगा इफ एक्स इंटीजर. और अगर ये x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? अगर x इंटीजर नहीं है तो x जो है n और n+1 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू तो n हो गई और इसकी वैल्यू -n-1 हो गई. तो ये जो है टोटल जो है आपका आ जाएगा 2n+1 if x not integer. Is this point clear to everybody? If it's clear, then only I will go ahead. ठीक, ओके. अब इसको देख के ही कोई भी बोलेगा कि ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते. कभी 2n कभी 2n+1 के इक्वल हो सकता है क्या? 2n इक्वल टू 2n+1 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0. मतलब ये है कि ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. ये दो क्वांटिटी जो मैंने लिखी है ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते अगर n इंटीजर है तो. और अगर n इंटीजर नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, उसमें सोचने की बात ही नहीं है. तो ये n इंटीजर है तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है. जब ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा. मतलब ये है कि हमारे पास -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया. ये 3 पॉइंट तो है ही, बट मुझे एक थोड़ा सा डाउट है. डाउट क्या है? देखिए, डाउट ये है कि भाई -2 और 2 पे क्या होगा, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम ऑफ डोमेन हम जनरली चेक नहीं करते हैं. लेकिन हो सकता है कि इस पे जंप डिसकंटिन्यूटी हो. कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, 2 पे पता करेंगे. F2 कितना है भाई? F2 इससे डिफाइन होगा 4 हो जाएगा. और f ऑफ 2 माइनस h कितना है? 2 के पहले, क्योंकि 2 के बाद तो जा ही नहीं सकता मैं, 2 के पहले देख लेता हूं. जस्ट 2 के पहले इससे डिफाइन होगा जब x इंटीजर नहीं है. कुछ मिस्टेक लिखा है मैंने शायद. n इंटीजर, अगर n इंटीजर नहीं है तो n इंटीजर नहीं है तो थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी. अगर n इंटीजर नहीं है तो ये आ जाएगा आपका 2n+1. n क्या है? ग्रेटेस्ट नियर x प्लस ये होगा. तो अगर x इंटीजर नहीं है तो 2 माइनस h यहां पुट कीजिए, तो 2 माइनस h कितना हो जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट नियर 2 माइनस h 1 हो जाएगा शायद. हाँ, 1 × 2 2 + 1 3.
मतलब ये है कि एट 2 इट्स ए जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो हम 2 पॉइंट को भी इंक्लूड कर देंगे। -2 पे भी चेक कर लेते हैं। -2 पे इसकी वैल्यू -4 है और f ऑफ -2 प्लस h, याद रखिए -2 प्लस h देखेंगे तो यहां से डिफाइन करेंगे। -2 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 प्लस h कितना होगा, -2 प्लस h किसमें लाई करेगा, -2 और -1, ये -2 हो जाएगा, ठीक कर रहा हूं, -2, तो ये आ जाएगा आपका -2 इंटू 2, -4 प्लस 1 -3। मतलब ये है कि f ऑफ -2 की वैल्यू तो -4 है, बट f ऑफ -2 प्लस h की वैल्यू -3 है, मतलब ये -2 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि हैविंग जंप डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इफ एनीबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व सेपरेटली। Is there anybody who did not understand? मुझे मालूम था इसमें थोड़ा कष्ट होगा, मैंने भी जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, अच्छे से करते हैं। fx इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था भाई, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, क्वेश्चन देखिएगा याद नहीं, प्लस ग्रेटेस्ट नियर x, यही है ना, क्वेश्चन करेक्ट लिखा है। चलो पहले हम इसके कंटिन्यूटी चेक करनी है -2 और 2 के बीच में, ठीक। तो अब हमें ये देख के ही समझ में आ रहा है कि इंटीजर पे ही थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ होगी, नॉन इंटीजर पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉन इंटीजर पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो कंटिन्यूअस होता है, और x तो हमेशा कंटिन्यूअस है। ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर पे होगा, ये भी कभी डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना है। इसको क्या करते हैं कि किसी एक फॉर्मेट में रखते हैं जिससे कि हमें इजी हो कैलकुलेशन। तो fx को हम क्या कर लेते हैं, x प्लस, ध्यान दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a क्या होता है, a माइनस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -a, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, ये होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या हो जाएगा, a की जगह -x रखिए, तो यह हो जाएगा -x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और fx हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। चलिए इतना ही रहने देते हैं और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और सारे पॉइंट पे मैनुअली हम चेक कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो, या फिर इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। हमें चेक करना है -2 और 2 के बीच में पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ, -2 नहीं, -2 तो जनरली चेक नहीं करते हैं, बट ये जंप डिसकंटिन्यूटी आ सकता है, इसलिए चेक करेंगे 2। ये सारे 5 पॉइंट पे हमें चेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर 5 को चेक करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसी मेथड से जाना चाहिए। 5 पे कौन बार बार चेक करेगा, तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि fx अगर x अगर इंटीजर है, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, अगर x इंटीजर है तो ये वैल्यू x हो जाएगी, ये वैल्यू -x हो जाएगी, वैल्यू 2x आएगी। और अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए, अगर x इंटीजर नहीं है तो x 100% श्योर किस में लाई करेगा, किसी 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी n, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू हो जाएगी -n -1। क्यों, क्योंकि अगर x n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है तो -x किस में लाई करेगा, -n -1 2 -n, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x ये आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना हो जाएगा, n माइनस n -1, वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल 2n -1। बट हमें लिखना है x के टर्म में, आया हमारा आंसर 2n -1। n क्या है, सोचिए n क्या है, n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है भाई।
अगर एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में लाई करता है तो आप एन को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही बोलेंगे। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1। अब थोड़ी सी बात ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कैन आई गो अहेड? ओके, अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते कभी? नहीं, कभी नहीं इक्वल हो सकते। सोचिए क्यों? क्योंकि ये तब यूज करेंगे जब एक्स सी मैनुअली तो आप कर ही सकते हो, -2 माइनस एच -2 प्लस एच -1 माइनस एच -1 प्लस एच। मैं उस प्रोसेस में नहीं जा रहा हूं, उसको तो आप कर ही सकते हो, कभी भी कर सकते हो। थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से सोचिए ना। क्या ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? कोई पूछे भाई क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक इवन नंबर है। एक्स क्या है? इंटीजर है ना। एक्स इंटीजर है तो ये इवन नंबर है। और यहां एक्स नॉन इंटीजर है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो इंटीजर है। ये एक ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। मतलब ये है, अगर एक्स कभी भी इंटीजर पे चेक करेंगे तो ये डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू कुछ और है। एक्स जब इंटीजर है तो कुछ और है, नॉन इंटीजर है तो कुछ और है। और ओरल हम बता सकते हैं सारी वैल्यू। अगर आपसे पूछूं एफ ऑफ -2 क्या होगा, तो आप इसको यूज करेंगे, वैल्यू बोलेंगे -4। -2 के बाद क्या होगा? -2 के पहले हम नहीं चेक कर सकते। -2 के बाद क्या होगा? -2 प्लस एच। हम इसको यूज करेंगे। तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 प्लस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 प्लस एच कितना होगा भाई? -2 प्लस एच का मतलब क्या होगा? -2 से थोड़ी सी बड़ी। -2 से थोड़ी सी बड़ी तो इसके किस में लाई करेगा? -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो जाएगा आपका -2 इटसेल्फ, -1। तो वैल्यू -4 -1 -5। मैंने शायद -3 वहां लिख दिया था, कोई बात नहीं। -2, हाँ करेक्ट। अरे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये -4, तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 पे तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ। -2 के पे तो -1 पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ 2 पे हमें चेक करना है, क्योंकि 2 पे दोनों साइड हम नहीं चेक कर सकते। f2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और f ऑफ 2 माइनस एच, क्यों f ऑफ 2 माइनस एच? क्योंकि 2 के पहले हम चेक करेंगे ना। तो 2 माइनस एच के लिए यहां से यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच 1 होता है। 1 इंटू 2 -1 1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी 2 पे भी है। कुछ लोग तो डीप कोमा में चले गए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? Anybody got all this answer for this question? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कॉपी करना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर से ये क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्यूशन ट्राई कीजिएगा, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे डाउट पेंडिंग है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ईच फॉलोइंग फंक्शन। कितने डिसकंटिन्यूटी होंगे हमें बताना है। 0 पे मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 के बाद भी 0 प्लस एच होता है। 2 पाई पे भी 2 पाई पे चेक करूंगा। ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व नहीं करने आ रहा हूं, मैं ओरल बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करने में, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वो सॉल्यूशन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। पाई, ये रहा 2 पाई। सोचिए, एकदम ग्राफिकली इमेजिन करने की कोशिश कीजिए।
इसको देख के मैं ग्रेटेस्ट इंडिया sin x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसको देख के ये ग्राफ को देखूंगा और ग्रेटेस्ट इंडिया sin x का ग्राफ बनाऊंगा। जब x 0 है तो sin x भी 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंडिया x भी 0 होगा। जब ये 0 से थोड़ा ऊपर जाता है तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। कब तक? π/2 तक। π/2 तक तो 0 हो गया ये। बट π/2 पे 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर पाई तक फिर से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अगेन 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और पाई पे भी 0 होगा। पाई के जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा और ये -1 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक? यहां तक, 2π तक। और जैसे ही 2π पहुंचेंगे जंप करके ये 2π हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा ग्राफ है, आप जो बताना चाहें बता सकते हैं। 0 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हाँ, π/2 एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया मुझे, एक हमें पाई मिल गया और एक हमें 2π। 2π एक्सट्रीम ऑफ डोमेन है बट फिर भी ये जंप नहीं, क्योंकि यहां से सीधे जंप कर गया लास्ट पॉइंट पे तो 2π। इसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो होगा π/2 और फिर होगा पाई और फिर होगा 2π। 3 point of discontinuity. Is this clear to everybody? How many of you got the same answer? 3 points. Okay. गुड। इसे मिस्टेक करते हैं बच्चे, मतलब यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। डायरेक्ट ओरल बताते हैं कि sin x जब जब इंटीजर होगा तब तब डिसकंटिन्यूअस होगा। कुछ बुक्स में भी रॉन्ग आंसर दिए रहते हैं। वो सीधे बोलते हैं π/2 होगा, 3π/2 होगा, पाई होगा, 0 होगा, 2π होगा। वो सारे रॉन्ग है। इसमें से 3 पॉइंट्स होंगे, π/2, पाई और 2π। चलिए √2 sin x को देखते हैं। √2 sin x, √2 sin x, √2 sin x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही होगा, बस इसमें एक चेंज आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा बस, और ये आपका -√2 हो जाएगा। किसी भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फंक्शन के ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका रेंज चेंज हो जाता है। -√2 टू √2 हो जाएगा और सारा चीज एज इट इज वैलिड रहता है। ठीक है भाई, तो √2 sin x बिटवीन 0 एंड 2π, बिटवीन 0 एंड 2π कहां कहां इंटीजर हो सकता है? सोचिए, एक तो इसका π/4 पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा 3π/4 ये वाला, तीसरा पॉइंट आप जाएगा पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 हो जाएगा, और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा 2π माइनस π/4 मतलब 7π/4। ये सारे, और कोई इंटीजर? हाँ, पाई भी इंटीजर है। 0 तो जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा, 2π पे भी जंप डिसकंटिन्यूटी इस बार नहीं आएगा। क्या आएगा? आएगा। 2π पे जो 0 हो रहा है उसके पहले तो निगेटिव है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो गए? π/4 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉन रिमूवल, 3π/4, पाई, 5π/4, 7π/4 एंड 2π। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए आपके π/4, 3π/4, पाई, 5π/4 और 7π/4 एंड 2π। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर। How many of you got exactly same number of point of discontinuity? Good. Anybody who did not understand? Is it clear to everybody? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन,
गेट इंटीरियर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू गेट इंटीरियर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स लाई करेगा 0 और 2 पाई के बीच में। तो हम एफ एक्स को लिख सकते हैं √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओके, हम इसे ये भी लिख सकते हैं √2 साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, x प्लस पाई बाई 4, और x किस में लाई कर रहा है, 0 और पाई बाई 2 में, सॉरी 2 पाई में। तो x प्लस पाई बाई 4 किस में लाई करेगा, पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 इसमें। मतलब थीटा हमारा अब लाई कर रहा है पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 के बीच में। पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने। टिल हियर एवरीबडी अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? साइन एक्स का ग्राफ 9 पाई बाई 4 होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा ठीक है, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक भाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, √2 से डरने की जरूरत नहीं। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और यहां पे कहीं 9 पाई बाई 4 होगा, ठीक। लेकिन हमें ग्राफ सिर्फ पाई बाई 4 से लेकर के 9 पाई बाई 4 तक चाहिए। पाई बाई 4 से लेकर के 9 पाई बाई 4 तक चाहिए, ऊपर हमें नहीं चाहिए, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बॉर्डर लाइन है, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, और ये पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। ये रहा, ये ग्राफ है आपके सामने, और इस ग्राफ को देख करके अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। ये √2 है, याद रखिएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये तो आपका वही पॉइंट पुराना पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे ये 1, तो ये तो √2 हो जाएगा। √2 हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये देखिए, साफ सीधी सी बात यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा कि क्या होने वाला है। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, और ये -1 भी हो जाएगा। कब? एस पे, यही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी केयरफुली, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने जा रहा है। ये देखिए, पाई बाई 4 पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डोमेन है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डोमेन है तो जंप डिसकंटिन्यूटी होगा, तभी हम डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। यहां पे जंप डिसकंटिन्यूटी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाई बाई 4 पे ये 1 हो जाएगा। भाई पाई बाई 4 पे ये वैल्यू 1 बाई √2, तो टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। और पाई बाई 4 के थोड़ा सा राइट जाएंगे तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी बिगर हो जाएगी, टोटल वैल्यू 1 से थोड़ी बिगर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, मतलब ये जंप नहीं हुआ। तो पाई बाई 4 छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं। ये मिल गया, यहां पे फिर 1 हो रहा है, और 1 हो रहा है, और ये नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा है, तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये क्या पॉइंट होगा आप समझ सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4। तो एक पॉइंट हमें मिल गया 3 पाई बाई 4। आगे बढ़ जाते हैं, पाई मिल गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट क्या है, पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4, क्योंकि इस पे वैल्यू, ये वैल्यू -1 बाई √2 हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, मिनिमा होता तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, मिनिमा तो होने की चांस ही नहीं है। मिनिमा तो ये है जिसपे ये नॉन इंटीजर हो जाएगा, इसकी वैल्यू -√2 रहेगी।
फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट क्या 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है, मतलब 7 पाई बाई 4। अब आया ये पॉइंट 2 पाई, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ होने के चांस है, मैंने कुछ गलती भी किया है शायद। और उसके बाद से ये वो पॉइंट है जहां पे क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम, इसके पहले इसकी वैल्यू 0 है, बट इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, ये 2 पाई प्लस 9 पाई बाई 4 है, 9 पाई बाई 4 के पहले इसकी ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू 0 हो जाएगी, बट 9 पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 पाई बाई 4 भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया। ये x की वैल्यू नहीं है, ये थीटा की वैल्यू है, मतलब फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। बट हमें तो x चाहिए। थीटा क्या था आपका, x प्लस पाई बाई 4 था, तो x क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है भाई, 2 पाई बाई 4 में पाई बाई 2, पाई माइनस 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा आपका पाई, और ये 7 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा आपका 6 पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 2, और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 4, और 9 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 मतलब 2 पाई। ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक्सक्यूज मी, कुछ ज्यादा टफ हो गया? नहीं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन अब हम नहीं कर सकते, अब हमें थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे है, हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़े टफ क्वेश्चन के साथ फाइट करना पड़ेगा। बस 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे, थोड़े टिपिकल टाइप के, जहां पे कैलकुलेशन भी हो, डिफरेंट कंसेप्ट भी हो, सब्स्टिट्यूशन भी हो, तो उसके बाद से हाथ खुल जाएगा। और जब तक छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डर लगेगा। 2-4 ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप हाथ खुलना शुरू हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं करना है, पहले हमें बेसिक क्वेश्चन ही करना होता है, तभी जो है इस क्वेश्चन को ये सारे ग्राफिकली हम थिंक कर सकते हैं। चलिए लेट्स गो अहेड। अगर कोई नोट कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट जो भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देते टाइम मैंने नहीं सोचा, मैं तो देता गया, ये भूल गया कि मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं चलो अब मजा आया, पता चला हमारा कष्ट। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट नियर ऑफ साइन पाई एक्स, एक्स लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। फिर यहाँ मिस्टेक कर दिया, बट हम लोग मिस्टेक क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, चिंता वाली बात नहीं। एक्चुअली इसको देना चाहिए था 0 से 2 के बीच में, इसने दे दिया 0 to 2 पाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो देखिए इसी गलत क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये गड़बड़ है बट फिर भी करेंगे। एक्स लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में, तो पाई एक्स लाई करेगा हमारा 0 और 2 पाई स्क्वायर के बीच में। मतलब हमें थीटा आपका किस में लाई कर रहा है, 0 और 2 पाई के स्क्वायर के बीच में, और आपको ग्रेटेस्ट नियर साइन थीटा की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बहुत आसानी से हो जाएगा, साइन थीटा का ग्राफ चुपचाप बना देना है, और कहां तक बताना, 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ओहो पाई स्क्वायर कितना होता है 3.14 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, 10 तो नहीं होगा ना, कि हो जाएगा, एक मिनट मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लूं। 3.14 इंटू 3.14, हाँ 9.85 समथिंग, तो 9.8 सॉरी, चलिए करते हैं, ये
पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, और ये तो बनाने में बड़ा कष्ट हो जाएगा मुझे, इसको अलग ही बनाना पड़ेगा कहीं और। यहाँ बनाते हैं जगह है। ठीक है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, हाँ इतना दूर क्यों जा रहा हूं मैं, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर मतलब हो गया 2 पाई इंटू पाई, मतलब 6.28 पाई, 6 पाई, 6.28 पाई, ये पॉइंट कितना होगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 2। ओके अभी बताऊंगा, थोड़ा मैं सॉल्व कर लूं। 6 पाई प्लस पाई बाई 2, 6 पाई हो जाएगा आपका 6 into 3.14 plus 1.57, 20.41 और 6.28 into 3.14। हाँ ठीक है, ये छोटा है, चलिए ओके। देखिए x किस में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है आपका 0 से 2 पाई स्क्वायर के बीच में। 2 पाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू पाई, मतलब 2 पाई होगा 6.28 अप्रॉक्सीमेटली इंटू पाई। 6 पाई तो ये है, 6.28 पाई विल बी समवेयर हियर, यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू बिगर है, इससे 20 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये यहां तक आ गया। अब इसके बीच में हमें देखना है कि कहां कहां ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। साफ साफ कोई भी देखो 0 पे, तो 0 पे चेक करेंगे नहीं क्योंकि ये जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका कितने हुए गिनते जाओ, 1 2, ये नहीं, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर, 9 पॉइंट्स। हेलो, इज इट क्लियर? अगर आपसे इसमें पूछ दे कितने पॉइंट ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, कितने नॉन रिमूवल, वो भी बता सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 6 ये नॉन रिमूवल है, 1 2 3 3 रिमूवल, तो 3 रिमूवल 6 नॉन रिमूवल। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स इंटीजर है, साइन पाई एक्स इंटीजर है बट कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन? हाँ, कितने पॉइंट है, 1 2 3 3 पॉइंट्स। डिड यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये 2 होना चाहिए था। बुक ने, जिसने भी लिखा बुक बेचारे ने, उसको 2 लिखना था, वो डीटीपी ऑपरेटर ने उसकी वाट लगा दी और उसने 2 पाई कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया। चलो अब इसको देखते हैं। अब ये तो आप खुद ही बता दोगे, बता दो भाई आप लोग, टेल मी एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप बताओ। आंसर कैलकुलेट, बस नंबर कितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहां पे है ये नहीं बताना है,
सिर्फ आपको बताना है कहाँ कहाँ, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। गेट इट, गेट इट, गेट इट। अब इतने टाइप क्वेश्चन कर लियो, कर लोगे यार। अच्छा, एक ने आंसर दिया, बाकी लोग भाई सोइए मत, आप लोग आंसर दीजिए। सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। चलिए 2 cos x 0 2 पाई के बीच में, ठीक है। पूरी कॉपियां भर गई हैं। गेटेशन डियर ऑफ 2 cos x x 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले तो मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा, पहले cos x का ग्राफ बनाऊंगा। जी 2 पाई ठीक है। ये cos x का ग्राफ है, हमें 2 cos x चाहिए, कोई बात नहीं, यही 2 cos x का ग्राफ है, बट ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2। ये जहां जहां इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो -2 और 2 के बीच में तो इंटीजर होने के चांसेस, तो एक तो ये -1 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 1 भी हो सकता है। ये पॉइंट आ गए आपके डिसकंटिन्यूटी के, और ये भी पॉइंट है जहां पे ये -1 हो जाएगा। ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें पता करना है, कुछ नहीं करना, ओरल बता देना कहा। पहली बात तो ये 0 भी डिसकंटिन्यूटी हो गया, क्योंकि 0 एट 0 द वैल्यू इज 2, बट जस्ट आफ्टर 0 द वैल्यू इज लेस देन 2, मींस गेटेशन डियर विल बी लेस देन 2, तो 1 हो जाएगा। तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी हो गई, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। उसके बाद से ये भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, उसके बाद ये भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, उसके बाद ये भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस पे चेक करेंगे। ये 2 है, ये क्या है 2 पाई, एट 2 पाई पे वैल्यू 2 है, बट 2 पाई के पहले इसकी वैल्यू 1 है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गए। जंप डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें से 2 तो जंप डिसकंटिन्यूटी है एक्सट्रीम वाले, और बाकी जो अंदर 6 हैं वो जो है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, सबके सब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? सेम आंसर, okay. चलिए, तो ये भी हो गया। अरे तो बहुत है, मैंने कितने क्वेश्चन दे डाले आपको। चलिए 41 से लेकर के बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन, मैंने प्लान किया था सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने का ही, बट आई कुड नॉट डू इट, बट नाउ इन द संडे मिस कमिंग वीक आई विल डू इट। तो संडे आई विल बी फ्री, सो आई विल रिकॉर्ड इट एंड पुट अप द थिंग्स इन प्लेस ऑफ वेस्टिंग टाइम। सो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा। अब शायद आप थोड़ा आइडिया मिल गया है कि कॉन्टिन्यूटी लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से कर सकते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी का मिक्सचर होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।
थैंक यू वेरी मच।